हमने हिक्स लॉ और मिलर्स लॉ पढ़ा। बट ये होते क्या है, कौन बताएगा? ठीक है, इनको एक और नाम दिया था मैंने, वो क्या था? इन सबको क्या कहते हैं? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। हाँ, थोड़ा सा रास्ता छोड़ देना आने जाने के लिए, थोड़ा सा अंदर की तरफ जी। हाँ जी, किस चीज के प्रिंसिपल? एक और स्पेशल नाम लिया था मैंने, एक और स्पेशल नाम लिया। ऐसा ना आप हुआ ऑफिस में बैठ जाए, ठीक है? हाँ जी। अरे यार, जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने पढ़ाई थी, जिसके हवाले से ये पढ़ाया गया था, वो भूल गया। डिजाइन साइकोलॉजी, अब याद आया? ठीक है, अच्छा, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग डिजाइन साइकोलॉजी? मोइज, मतलब सवाल ये है कि सर हम आए थे तो ग्राफिक पढ़ रहे हैं, आप हमें डिजाइन साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। और ये मैंने बताया भी था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, और मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल मैं सुनना चाह रहा हूं। वो एग्जाम्पल मैं सुनना चाह रहा हूं। हाँ जी, एग्जैक्टली, बैठ जाओ। तो हमने एक मिसाल दिया था कि साइकी क्यों इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज साइकी? साइकी का मतलब ये होता है कि आप किसी इंसान के माइंड को पढ़ते हैं। क्या करते हैं? इंसान के माइंड को पढ़ते हैं, और उसको आप देख रहे होते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूं, तो क्या मैं वो एलियंस के लिए क्रिएट करूंगा? किन के लिए क्रिएट करूंगा? इंसानों के लिए। तो इंसान के माइंड को पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी ब्रांड के लिए काम करते हैं, जब आप ब्रांड के लिए पोस्ट डिजाइन करते हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो इंसान उसको देखेंगे। कौन देखेंगे? इंसान। तो उनकी साइकी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल नेम? अरे भाई ये तो अजीब ही फैन है। नहीं, अभी फुल हो रहा है। फुल है, फुल। ये क्या, ये कैसे फैन है? चलो खैर, तो एक मिसाल मैंने दिया था कि फॉर एग्जाम्पल आपके अब्बू ने कहा मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है? गेस्ट आ रहे हैं, आप उनको खाना खिलाओ, ठीक है? आपके अब्बू कहीं बिजी होंगे इस्लामाबाद में। आपके अब्बू ने कहा मैं यार सुबह आऊँगा, सुबह आऊँगा और मैं इनसे मिलूँगा। तो मालूम पड़ा है कि अब्बू के दोस्त सारे हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। क्यों? उनको मोशन लग गई है। तो हुआ क्या कि आपने उनको फीका खाना खिला दिया, ठीक है? तो अब वो कहाँ है? हॉस्पिटल में। तो यहाँ आपसे गलती कहाँ हुई कि आपने उनके माइंडसेट को स्टडी नहीं किया। आपको चाहिए था आप उनको कॉल करें कि अंकल आप लोग क्या खाते हैं, किस तरह का खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप उनसे पूछते तो शायद ये वाली गलती ना होती, राइट? तो आप ये समझे, मैं आपको जरा मिसाल दे देता हूं। आप एक डिजाइनर हैं, ठीक है? ठीक है, हैं बस यही है। तो बेसिकली आपके साथ जो कांटेक्ट करेंगे वो कौन होंगे? बिजनेसमैन होंगे। फॉर एग्जांपल एक लेडीज बैग का एक कारोबार, एक बिजनेस है।
तो उनको अगर ऑनलाइन काम करना है तो वो क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे। क्या करेंगे भाई? जाते हैं ना, फेसबुक में एड्स आ रहे होते हैं, टिकटॉक में एड्स आ रहे होते हैं, पर्सेस के आ रहे हैं, शूज़ के आ रहे हैं, मेकअप के आ रहे हैं, बॉयज़ की बात करूं तो वॉचेस के आ रहे हैं, कैप्स के आ रहे हैं, एंड्रॉयड बाइकिया, ये तो हमेशा आपको मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। ठीक है, तो जब ये आपसे कांटेक्ट करते हैं तो ये आपको क्या कहते हैं कि यार मुझे ऐसे डिज़ाइंस बना के दो कि वो मार्केट में जाके मेरे कस्टमर्स मेरे चीज़ को बाय कर सकें। क्या कर सकें? बाय कर सकें। तो जाहिर सी बात है आपने क्या करना है, उसके कस्टमर्स कौन है? भाई इंसान है ना। ठीक है, अब अगर इंसान की साइकी को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो क्या फायदा? इसीलिए हम डिजाइन साइकोलॉजी पढ़ते हैं ताकि हम माइंड को पढ़ नहीं सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि एक इंसान डिजाइन को कैसे परखता है। इंसान हर चीज को डिफरेंट तरीके से परखता है। जब वो बुक पढ़ रहा होगा तो वो उसको डिफरेंट तरीके से देखेगा। ठीक है, बुक है, नॉर्मली पढ़ रहा है, यूं लेट के पढ़ रहा है। अब एक और बुक, कुरान को जब वो आप में तो वो बड़े ही सफाई से और अच्छे से बैठ के आदाब के साथ, और जब वो कोई मैगजीन पढ़ेगा, किसी होटल में टांगे ऊपर की मैगजीन पढ़ेगा, जब वो बाहर जाए कोई डिज़ाइन देख रहा है उसको अलग तरीके से देखेगा, जब वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है तो हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखता है और परखता है। राइट, तो उनके परखने को, उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि आपके सारे कस्टमर्स हॉस्पिटल में पहुंच चुके होंगे। ठीक है, एंड बिलीव मी, ये बात लिख लो, अगर इस दौर में आपको कस्टमर्स की साइकी या इंसान की साइकी का नहीं पता ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं है रियल मार्केट में। ये लिख लो आप। क्यों? क्यों नहीं है मार्केट में? कौन बताएगा? एनीवन? बैठ के ये कोई कोचिंग नहीं है, बैठ के बात करो भाई। ठीक है, अच्छा, मैंने उस दिन भी कहा था कि प्लीज़ क्लास के अंदर ना डिस्कशन का एक कल्चर बनाएं। ठीक है, मैंने उस दिन भी कहा था कोई गलत सही नहीं होता, आप लोग पढ़ने आए। मेरा जो असल मकसद है ना वो क्लास इंगेजिंग हो। मैं नहीं चाहता कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर की तरह आऊँ, पैंट ऊपर करो, हाँ जी पढ़ो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इंगेजिंग रहें, ऐसा ना हो कि मैं एक रोबोट की तरह बात करके जा रहा हूँ। ठीक है, कोई सही गलत नहीं होता, जो आपको पता है वो आप बताएंगे। राइट, इसलिए मार्केट में आपकी वैल्यू नहीं होगी। जब आप साइकी को नहीं पढ़ेंगे तो आप उनके कस्टमर के लिए काम नहीं कर सकते। जब कस्टमर के लिए काम नहीं करेंगे तो बिजनेसमैन जब एक एड पे, आपको पता है ना, जब ये एड चलाते हैं तो पैसे दिए जाते हैं। सबको पता है ना ये बात। भाई फेसबुक यूं तो नहीं है चल रही, तू मेरा कजन है, चल तेरे लिए फ्री कर दूंगा, चल तू पाकिस्तानी है, तू गरीब मुल्क से, तेरे को ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, उनको पता है पाकिस्तान की आवाम बहुत अमीर है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ड्राइव का एड आपको दिन में 3 दफा दिखा, वो आपको जो दिख रहा है ना उसके पैसे चार्ज कर रहे हैं फेसबुक। समझ रहे मेरी बात को? तो अगर वो बिजनेसमैन आपको हायर करके, आपने जो डिजाइन क्रिएट किए थे उसके लिए, उसने आपके डिजाइन को जब एड पे लगाया, वो दिन के 50,000 रुपए लगा रहा है उस एड पे, और आपको तो साइकी का पता ही नहीं है, आप तो बस मुंह उठा के बैठ गए, आपने बना दिया। अब उसको बेचारे को सेल्स नहीं आ रही। अब सेल्स क्या होते हैं? बेचना। उसको ऑर्डर ही नहीं आ रहे तो क्या करेगा? वो बोलेगा भाई चल माफ कर दे यार, तू यार मेरे 50,000 तूने जाया कर दे, जा पहले कुछ सीख ले। ठीक है, तो साइकी इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप बस बेटे डिजाइन बनाया खल्ली वल्ली, ऐसा नहीं है। अच्छा, इनसे पहले हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो कौन बताएगा?
सबसे पहली चीज, कुछ बच्चे नए आए, डिजाइन क्या होता है? पहले हमारे जो नए मेहमान है उससे पूछेंगे। आपका नाम क्या है? उमर। उमर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज डिजाइन? अब देखें, ईद में भाई हम लोग क्या कर रहे होते हैं, शूज के डिजाइन, कपड़ों के डिजाइन, हेयर स्टाइल, ये क्या है, सारे डिजाइन है। सो आपकी डेफिनेशन क्या है, आप क्या समझते हैं क्या है डिजाइन? डिजाइन खुद क्या है? वो तो कपड़ों का डिजाइन हो गया, डिजाइन खुद क्या है? सोचो, फिर आता हूं आपके पास। जल्दी से आगे बढ़ना है हमें। भाई इसका जवाब तो सबके पास होना चाहिए, क्योंकि बचपन से आते हुए हम लोग डिजाइन नहीं देख रहे, घर के डिजाइन हम देख रहे हैं, बाहर जाके बिल्डिंग के डिजाइन हम देख रहे हैं, कपड़े, अबाया, हिजाब, टी शर्ट, कैप, शूज। आज वो भाई साहब चेल्सी पहन के आए हैं, ठीक है ना, तो शूज है ना, वो डिजाइन है। चेल्सी क्यों इतना मशहूर, इतना महंगा क्यों है? क्योंकि उसका यूनिक डिजाइन है, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिजाइन? नहीं बताओगे मैं क्लास आगे नहीं पढ़ाऊंगा उस हिसाब से। बेस बनाने के लिए, बेस, ओके, बेस बनाने के लिए, नाइस, क्रिएटिव, ओके। बताना है, सबको बताना है। प्राइस ज्यादा हो जाती है तो सो यू मीन के डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने प्राइस बढ़ानी है, ओके। ये बड़ा यूनिक था, ठीक है। व्हाट आपको क्या लगता है, व्हाट इज डिजाइन? कुछ बच्चों ने कहा कि खूबसूरती, कुछ ने कहा क्रिएटिविटी, कुछ ने कहा क्या कहा था आपको, मुझे याद नहीं आ रहा, इस तरीके से। क्या होता है डिजाइन? जो आपको लग रहा है, नहीं पता, चले खैर। देखिए, डिजाइन हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी वजह है, उसकी वजह क्यों है कि आप एक कोर्स करने जा रहे हैं और आपको उस वर्ड का मतलब का नहीं पता कि जिसके लिए आप 6 महीने का एक सर्टिफिकेट लेने यहाँ पे आए, ठीक है। डिज़ाइन खूबसूरती भी है, डिज़ाइन क्रिएटिविटी भी है, डिज़ाइन बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है ना। बट सबसे पहले डिज़ाइन का मतलब है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। डिज़ाइन एक सॉल्यूशन है, क्या है? सॉल्यूशन है। उसके बाद फिर वो आप समझ लें कि वो खूबसूरती भी है, वो क्रिएटिविटी भी है, बट पहले वो क्या है? सॉल्यूशन है, हम सॉल्व करते हैं। बट सर सवाल ये है कि कोई मिसाल दे दें, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैंने एक कॉफ़ी के मग की मिसाल देती हूँ, ठीक है। भाई मैंने एक कॉफ़ी का मग बनाया और वो इस तरीके से, ठीक है। मैंने कॉफ़ी डाली और बहुत खूबसूरत है भाई ये मग। ये मैं न्यू बच्चों के लिए बता रहा हूँ, पुराने बच्चे कुछ भी ना बोले। दिस मग इज सो ब्यूटीफुल, मतलब कोई बंदा देखे बोले यार बस यार ये मुझे बाय करना है, ठीक है। सो व्हाट यू गाइस थिंक, जब मैं इसको मार्केट में लॉन्च करूंगा, क्या ये प्रोडक्ट कामयाब होगा? इन्होंने कहा नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा नो। क्या ये कॉफी का मग नहीं होगा? क्यों? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया, आपको अच्छा लगा, ठीक है ना। तो चलिए इससे मैं बात पे आते हैं, पहले आप बताओ।
शायद शायद भाई चलेगा उमरा करने, आप बताएं। नहीं चलेगा, वाई? वाई? रीजन? ये भाई साहब कह रहे हैं कि इसमें हैंडल नहीं है। सही बोल रहे हैं, हैंडल होगा तो बिकेगा, हैंडल होगा तो बिकेगा। अच्छा चले, अगर हैंडल ना हो, हम इसको सेल करें और मैंने आप चारों को इसमें ना गरम गरम कॉफी डाल के दे दी और इसमें हैंडल नहीं है, तो क्या होगा? हाथ जलेगा ना, फिर आप क्या करेंगे? हाथ जब हाथ जलेगा फिर आप क्या करेंगे? यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे बोलेंगे अब सर पागल हो गए हो क्या, पहले आप ये बोलेंगे, फिर उसके बाद आप उसको शायद गुस्से से नीचे फेंक दें, ठीक है ना, या फिर आप कोई टेबल ढूंढेंगे कहाँ रखूं उसको, ठीक है। हालांकि दिस मग वॉज ब्यूटीफुल, ऐसा ही है ना मतलब, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ खूबसूरती नहीं है। अगर आप इस मग को सॉल्व करते तो आप जरूर उसके यूजर के बारे में सोचते कि यार इसको जो इस्तेमाल करेंगे उनका हाथ तो नहीं जलेगा। और बॉयज ये चीज फील करते होंगे, कुछ होटल्स के अंदर ग्रिप भी छोटी होती है, उंगली भी नहीं जा रहा होता, मैं भाई कैसे चाय पीऊं, तो वो भी बैड डिजाइन है, उसको भी सॉल्व होना। इसी तरीके से डिजाइन सिर्फ ग्राफिक के अंदर नहीं, दुनिया जहान में अल्लाह पाक ने भी इस दुनिया को अच्छे से डिजाइन किया हुआ। बिल्डिंग से लेकर शहर, मुल्क, आप देखें, आप जापान में चले जाएं, आप हैरान रह जाएंगे इन्होंने क्या मुल्क बनाया। उनके रोड आप देखें, उनके सर्विस सिस्टम देखें, उनका इलेक्ट्रिक सिस्टम देखें, उनका उनका प्लांट सिस्टम देखें, पार्क सिस्टम। हर 10-15 किलोमीटर बाद आपको एक पार्क मिलेगा, नीड है, ठीक है। सो वी कांट से कि उनके ना पॉलिटिशियन अच्छे होंगे, डिजाइन, पॉलिटिशियन तो हमारे अच्छे हैं, बातें बहुत करते हैं, सही है, ठीक है। डिजाइन एक सॉल्यूशन है। यहाँ तक कोई सवाल, स्पेशली न्यू गाइस, एनी क्वेश्चन? कोई चीज जो समझ नहीं आ रही, क्लियर है? डिजाइन क्या है? सॉल्यूशन है। अब ये क्यों है, आगे आप बढ़ते रहेंगे आपको अंदाजा होता शुरू हो जाएगा। अब जल्दी से रिवाइज करते हैं, डिजाइन के बाद हम पढ़ते हैं डिजाइन साइकोलॉजी। ये मैंने बता दिया क्यों जरूरी है, ताकि हम इंसान के माइंड को रीड कर सकें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि हम उनके लिए डिजाइन क्रिएट कर सकें, ताकि हमारे वैल्यू हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप दोनों फॉर एग्जांपल बहनें हैं और आपके अब्बू ने कहा कि यार घर में ना एक वर्कर रखो, क्या रखो? वर्कर रखो। तो अब हो, आप लोग जैसे ही बिजी हो जाते हैं, वर्कर आप आते, अरे भाई काम कर, हाँ जी जी मैम काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। फिर आप गए तो मालूम हुआ कि 2 दिन से बर्तन पड़े हैं, उसने धोए नहीं है। आप दोनों क्या करेंगे? झाड़ू लगाया तो मिट्टी भी तक पड़ी हुई है, क्या करेंगे आप? निकाल देंगे ना, आप तो निकाल देंगे, बॉय शायद चांटा मार के निकालेंगे। मेल की बात है, फीमेल की बात नहीं करते, ठीक है, चांटा मार के निकाल देंगे। क्यों भाई? वो काम का है ही नहीं। तो विदाउट साइकोलॉजी आप बनेंगे ना डिजाइनर्स, तो आपको सॉफ्टवेयर हाउस से ऐसे ही निकाल देंगे, निकल जाओ, तुम्हारी कोई वैल्यू है ही नहीं, तुम जो बना के दे रहे हो वो जीरो सेल्स दे रहे हैं, मुझे क्या फायदा, तुम निकल जाओ, जान छोड़ो, खली बल्ली करो। डिजाइन साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसमें कुछ लॉज हैं। ये लॉज कौन है? ये हिग्स, मिलर, ये सारे इंसान थे, इन्होंने कुछ लॉज क्रिएट किए हैं। भाई सबने पढ़ा ना फिजिक्स, कौन कौन से लॉ पढ़े हैं? 3-4 लॉ के नाम बताओ। हुक्स लॉ, ओके, और न्यूटन्स लॉ, और
मोमेंटम लॉ, पास्कल, पास्कल लॉ, सही है। तो ये सारे इंसान थे बेसिकली, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, पढ़ाया और इंसान को बताया कि हमने ये पढ़े। तो यहाँ पर भी लॉज हमें बताएंगे कि एक इंसान कैसे डिजाइन को परसीव करता है, कैसे परखता है, ताकि आप उनके लिए वैसे ही काम करें ताकि आपकी वैल्यू हो। क्यों? जब आप इंसान को परखेंगे आप उसके लिए बेहतर काम करेंगे। अगर वो काम वाला अच्छा काम करता तो शायद ये लोग उसको अच्छा सैलरी भी देते और प्लस बोनस भी देते, ठीक है ना। तो हालांकि उसने काम नहीं किया, क्यों? उसको लगा यार ये दोनों तो अपने कामों में लगे होंगे, अब मैं रील चलाता रहूंगा, राइट। तो पहला लॉ हमने पढ़ा था हिग्स लॉ। कौन बताएगा इसके बारे में? जो ओल्ड स्टूडेंट्स, जी बताइए, जोर से बताइए। चॉइस कम करना होता है, ओके। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी कुछ बताएं तो उसके पीछे रीजन जरूर बताएं। हिक्स लॉ ने क्यों कहा था कि चॉइस कम करो? वजह, कंफ्यूज ना हो, ओके। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। कोई मिसाल दे दो। अरहम नाम है, अरहम, अरहम कोई मिसाल दे दो। 10 वॉच दिखाए, सही है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाए। तो होता ये है कि अक्सर हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे होते हो? सोच रहे होते हो, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, इंडस्ट्री में टाइम की बड़ी वैल्यू है भाई, साफ सी बात है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये तो हमारे पास, गरीब लोग के पास, हमारे पास है टाइम है, बैठो भाई रील देखो मजे से, होटलों में बैठे हुए 4-4 घंटे बॉयज भाई रील देख रहे हैं, वहाँ पे बातें कर रहे हैं। और वो एक नया वो आया कि वेप होता है, वो पी रहे हैं, मैं मजे से बैठे हुए, कोई परवाह नहीं है, राइट। बट जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे ना, मैंने खुद देखा है, कंपनी का बड़ा सीईओ है, उसने मक्खी भगाने के लिए एक बंदा रखा हुआ था। कहता है मेरे पास टाइम में मक्खी को भगाऊं, बंदा रख लिया। क्यों? टाइम इज मनी। उसको पता है मैं मक्खी भगाऊंगा, मैं अपना जो रियल काम है उससे हाथ धो बैठूंगा, ठीक है। तो हिक्स साहब ने क्या कहा? हिक्स साहब ने 2-3 बातें की, मैं यहाँ पे ओपन भी कर देता हूँ। तो इसने कहा कि जब चॉइसेस बढ़ती हैं तो यूजर को टाइम लगता है फैसला करने में। भाई मैं आपके सामने 20 शूज के जोड़े रखूं, क्या आप इजिली चूज कर लेंगे? टाइम लगेगा। और अक्सर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है ना किसी एक फैसला में, तो 90% चांसेस होते हैं कि वो नो कर दे, अपने मिशन को कैंसिल कर दे। आई डोंट नो आपके साथ हुआ है नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत हुआ है। मैं गया हूँ कुछ चीज़ लेने, अब उसने मुझे 25 चीज़ें दिखा दी, मैंने कहा यार कल आते हैं, समझ नहीं आ रहा। ऐसा होता है, अक्सर होता है, ठीक है। तो ये तो फिजिकल शॉप है, हम किसकी बात कर रहे हैं? सोशल मीडिया की, जहां पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं? 1.5 सेकेंड या 3 सेकेंड में स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ऐसा है नहीं? पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया, कंफ्यूज, स्क्रॉल। हम वहां रुकते हैं जो बहुत क्लियर हो, जो क्लीन हो, जो हमें समझ आ रहा हो, जो हमें अट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है। स्वेक साहब कहते हैं कि चॉइसेस को कम करो। जितना आप चॉइस कम करेंगे उतना यूजर को आसानी होगी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। अब यहां पे हिक्स ने डिसीजन की बात क्यों की, कौन बताएगा? ये मैंने बताया था उस दिन। अब ये तो बहुत सिंपल बात है यार, क्योंकि आप जब भी कोई चीज बाय करते हैं तो आप फैसला लेते हैं ना।
भाई लाइफ में है ही फैसला, सोने का फैसला कर रहे हैं खाना खाने का फैसला कर रहे हैं, तो अगर फैसला करने में टाइम जा रहा है तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब जरा मिसाल सुने, मेरे बहुत से मिसाल सुने। आपने एक पोस्ट बनाया, अब थोड़ा सा ना अपने रियल मतलब की ना एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक पोस्ट बनाया, मैंने भर दिया इसको, भर दिया मैंने इसको, पूरा भर दिया। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, मैंने इसको ऐड पे लगाया, मेरे क्लाइंट ने इसको ऐड पे लगाया, मैंने काम किया उसके लिए, मैंने एक पोस्ट भर दिया, बहुत कंटेंट डाल दिया, 4 नंबर डाल दिए मैंने कि यहाँ कांटेक्ट करो, हम आपको ऑर्डर दे देंगे। 4 नंबर यार। अब आप मुझे खुद बताएं सारे, मैं आपको बोलूं यार आपको ये शूज खरीदना, ये लो 4 नंबर, आप क्या करोगे? बताओ ना, क्या करोगे? आप क्या करोगे? भैया आपको ये वाले चप्पल लेने थे, आपने मुझे मैसेज किया, या मेरे पोस्ट में 4 नंबर हैं, क्या करोगे आप? कंफ्यूज क्यों? बहुत ज्यादा चॉइसेस आपने दे दिए। कभी नोटिस किया हमारे पोस्ट में एक ही नंबर होता है, हालांकि हमारे पास 2-3 नंबर है, हमने एक नंबर रखा है कंफ्यूजन को मिटाने के लिए। तो चॉइसेस कम करनी है। क्या करनी है? चॉइसेस कम करनी है, ताकि आप अपने क्लाइंट के, अपने यूजर्स के, अपने कस्टमर्स के कंफ्यूजन को कम करें, ताकि वो डिसीजन मेकिंग अच्छे से करें। क्या करें? अच्छे से करें। अच्छा, अब इसमें कुछ मिसालें हैं। ये देखें, ये गूगल अभी का है, मैं भी आपको दिखाता हूँ गूगल पुराना वाला। ये देखें भाई, ये पुराना गूगल है। कितने चॉइसेस हैं? बेतहाशा चॉइसेस हैं, यहाँ भी जाओ तो यहाँ भी पता नहीं क्या क्या ऐड किया हुआ है। ठीक है, और अभी आप देखें, ओनली वन चॉइस, वो भी क्या है? सर्च। क्योंकि गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। वो द पॉइंट, बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और मिसाल देखते हैं। हाँ जी, कितने बटन्स हैं? इसमें तो मैं भी ना बचपन में, अबे क्या क्लिक करूं, करना क्या है इसका, इतने बटन, क्या हो गया यार? ठीक है ना, तो फैसला करने में बंदा परेशान है, कर क्या करूं मैं? ठीक है, अब आप ये देखें, एप्पल टीवी का रिमोट कितना मिनिमल है, चॉइसेस कम कर, ताकि लाइफ को आसान किया जा सके यूजर्स का। वो द पॉइंट। ठीक है, तो यही चीज हम पोस्ट के अंदर भी करेंगे आगे, फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा प्रॉपर। तो जाहिर सी बात है, अगर चॉइसेस कम ज़्यादा होंगे तो बंदा परेशान हो सकता है। ठीक है, तो हिक्स लॉ ने क्या कहा? चॉइस कम करो। ठीक है, जितना आप चॉइस कम करेंगे उतना आसानी होगी। अब बाहर रोडों में बैनर्स लगे होते हैं, मन करता है पढ़ने को, देखने को मन करता है? नहीं करता। ठीक है, अब आप किसी बड़े ब्रांड का देख लें, बड़े ब्रांड का, शारा फैसल में कभी देखा है बड़े बड़े ब्रांड्स का, इन ड्राइव का, उनको देखने का मन करता है?
तो ये साइकोलॉजी है। आप गौर करेंगे ना, उनका कंटेंट बहुत कम होगा, ठीक है, चॉइसेस बहुत कम होंगे। और मजे की बात, इतना बड़ा बिलबोर्ड लगाएंगे ना, उसमें एक ही चीज सेल कर रहे होंगे आपको। ईद का मौका है तो ईद ऑफर को सेल करेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। क्यों? उनको पता है लोगों के पास टाइम नहीं है यार। इंसानी दिमाग इतनी चीजें याद ही नहीं कर सकता। तो लेस चॉइसेस, और जाहिर सी बात है अगर फैसला करने में उसको टाइम लग रहा है तो क्या पता वो अपने मिशन को कैंसिल कर दे। और सोशल मीडिया में तो टाइम तो है ही नहीं किसी के पास। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, आप सारे दुनिया के सारे लोग 1.5 सेकंड के अंदर स्क्रॉल कर रहे होते। 1.5 सेकंड अब 1.5 सेकंड के अंदर अगर आप साइकी नहीं पढ़ेंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं सर मैं तो ग्राफिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, बढ़ तो जाएंगे आप, बट उस पीक पे पहुंचने के लिए ना आपको स्ट्रैटेजी पढ़नी पड़ेगी, और वो स्ट्रैटेजी इन लॉस के अंदर छुपी हुई है। यहां तक कोई सवाल? हिग्स लॉ में कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है? क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? पक्का पक्का क्लियर है? गुड, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है दूसरा मिलर्स लॉ। क्या आता है? मैंने इस पे एक जॉब ऑफर करना चाह रहा हूं, उनको तो मैंने किया हुआ है, आप लोगों को करना चाह रहा हूं। एक स्कूल है जहां पे 12 बजे ना लंच ब्रेक होता है। क्या होता है? 12 बजे लंच ब्रेक होता है, और वह स्कूल मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 10 तक है। हर एक क्लास में 50 बच्चा है। कितना बच्चा है? और वो एक ही ग्राउंड में जाके खेलते हैं, ग्राउंड में जाके खाते हैं। क्या करते हैं? एक ही ग्राउंड में खाते हैं, खेलते हैं। सही है। आपने क्या करना है? अच्छा, इसकी सैलरी बहुत ज्यादा है यहाँ, 20 लाख रुपए। एक और जीरो, 20 लाख रुपए कितनी है? अब करना क्या है आपने? 1 बजे के बाद उनका ना ब्रेक ऑफ हो जाता है, आपने इन सब को अपने अपने क्लास में भेजना है। बट बच्चे बहुत डीट है। करोगे ये जॉब? क्यों नहीं करोगे? क्या बताओ ना, जोर से बताओ। बच्चे डीट है सर, सही बात है। क्यों नहीं करोगे? तो ऐसी बात है। अब अगर मैं कहूं कि अब मैं अगर कहूं कि यार हमने ग्राउंड के अंदर सबके अलग अलग पोर्शन बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं? पोर्शन बनाए हुए। मीन यहाँ पे सिर्फ मॉन्टेसरी बच्चा जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बच्चा जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्लास 2 जाएगा। अब आप करेंगे ये जॉब? क्यों? इजी हो गया। तो हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? आप नहीं ना, आप नहीं। हमने क्या किया बेसिकली? पोर्शन बनाए। तो बेसिकली इसको कहते हैं ग्रुपिंग की। हमने क्या की? ग्रुपिंग की और चंकिंग की। ठीक है। तो मिलर्स लॉ ने 2 बातें की थी। वैसे तो मिलर्स लॉ ने बहुत बातें की हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो 2 बातें की हैं। एक तो मिलर्स लॉ ने ये कहा एक वो बात करता है इंसान की वर्किंग मेमोरी की। किसकी? ये वो मेमोरी होती है जो ऑन द स्पॉट
जहाँ बंदा खड़ा है, कुछ देख रहा है, कुछ पढ़ रहा है। तो मिलर्स लॉ कहते हैं कि एक इंसान अपने वर्किंग में मेमोरी में, हाँ भाई क्या था फार्मूला, और 7 - 2, ठीक है, 7 + 2 एंड 7 - 2 चीजें याद कर सकता है, मीन 5 एंड, ठीक है। अब मजीद इसको पढ़ते हैं कैसे और ये क्या भला है। देखें, एक बच्चे को मैं एक दिन में 10 पोएम याद कराऊं, हो जाएंगे याद? क्यों नहीं होंगे? बर्डन है, और जाहिर सी बात है उसकी वर्किंग मेमोरी काम ही नहीं करती इस तरह। और ये स्कूल वाले याद कराते हैं क्योंकि उन्होंने साइकी ही नहीं पढ़ी बच्चों की, वो याद नहीं कर सकते। वो तो बड़े याद नहीं कर सकते, बच्चे क्या याद करें, वो द पॉइंट। तो 7 + 2 7 - 2 का मतलब ये है, जब भी आप कंटेंट लिखें, जब भी आप कंटेंट लिखें, उस कंटेंट के अंदर आपने इस फार्मूला को याद करना, क्योंकि उस टाइम पे इंसान ज़्यादा चीज़ें याद ही नहीं कर सकता। अब मैं आपको शॉपिंग मॉल में घुमाऊं और मैंने आपको शॉपिंग मॉल में 20 शूज़ दिखाए, मैं आपको 20 शूज़ दिखाए, आपने बाय नहीं किया, आप घर चले गए, क्या 20 में से एक भी याद रहेगा? और अगर मैंने आपको सिर्फ 5 शॉप में ले जाके वहां शूज़ दिखाए, अब आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि व्हेनेवर जब आप इतनी ज़्यादा कंटेंट ऐड कर देते हैं, देखा होगा ना अपने बाहर पोस्टर में, उनके सिर्फ 4 तो खुशखबरी होते हैं, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, 4 तो खुशखबरी, बंदा क्या पड़ेगा? इसीलिए आपका मन नहीं करता, साइकी है, आपका मन नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये पागल थोड़ी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एप्पल दिखाता हूँ, मैं आपको एक वेब डिज़ाइन का स्कूल है, इनका दिखाता हूँ। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्यों? एप्पल है भाई, ठीक है, इनको ज़्यादा पता है हमसे। इसकी वजह यह है, इंसान ज़्यादा चीज़ें जहन में नहीं रखता, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अगर 12 भी हो तब भी कोई इशू नहीं है, बट पूरे पोस्ट को भरना, पूरे पोस्ट को इतना हिला देना, ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वर्ड्स की बात कर रहे हैं, ये एक सेंटेंस की बात कर रहे हैं, पूरे पोस्ट में नहीं। पूरे पोस्ट में अगर 12 वर्ड्स हैं फिर तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बट पूरे पोस्ट में 12 वर्ड्स होना ये इम्पॉसिबल सी बात, ऐसी बात है, आपको और भी इंफॉर्मेशन देने होते। फॉर एग्जांपल एक कोर्स का पोस्ट है, आपने ऊपर हेडलाइन में, अब हेडलाइन के आगे पढ़ेंगे, हेडलाइन में आपने 8 वर्ड्स ऐड कर दिए सेंटेंस में, नीचे आपने टाइमिंग के बारे में बताना है, कोर्स कितने मंथ का है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक सेंटेंस की, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, ठीक है। तो जब भी ऑर्गेनाइज की बात आती है तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं और चंकिंग करते हैं। क्या करते हैं, इसकी मिसाल एक और ले लो, आप 4 दोस्त चले गए खाना खाने, मतलब आपने डिसाइड किया कि खाना हमने एक ही चीज है, बट हम अलग अलग टेबल में बैठ के खाएंगे, अजीब सी बात है, ठीक है। तो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, वहां बैठ के एक साथ खाना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है, ठीक है भाई। इससे कुछ मिसालें देख लेते हैं।
कहाँ है? आ जाओ ना, अंदर आओ। ठीक है, अब ये देखें, ब्लूमबर्ग, ये एक न्यूज एजेंसी है, क्या है? अब न्यूज बेचारा तो एक न्यूज तो नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि वो इंडस्ट्री ऐसी है। हाँ, पूछे तो पे, ठीक है ना भाई, अगर जियो न्यूज बोले दिन में एक न्यूज देखो तो कारोबार ठप हो जाएगा। तो कुछ इंडस्ट्री में मजबूरी होती है, बट आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मिलर्स लॉ, ये देखें कैसे ग्रुपिंग की है। अगर ग्रुपिंग ना करते तो बहुत अजीब हो जाता, पढ़ने में नहीं आता। बंदा बोलता है इससे बेहतर है यार मैं अखबार को छोड़ के वीडियो ही देख लूं, कोई मूवी देख लूं। तो ग्रुपिंग की है, चंकिंग की है, ठीक है। इसके लिए बहुत अच्छा मिसाल मैं हमेशा दे रहा होता हूं, रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, ठीक है। एक मेन्यू कार्ड में क्या हो रहा है, स्टार्ट में आ रहा है दाल, फिर आ रहा है सिंगल बर्गर, फिर आ रहा है कस्टर्ड, फिर आ रहा है आपके पास मछली, फिर आ रहा है आपके पास टिंडे, फिर आ रहा है आपके पास कद्दू, फिर आ रहा है आइसक्रीम। तो आप क्या बोलेंगे, अबे भाई क्या मिक्स मिठाई दिया हुआ है, ठीक है। चंकिंग नहीं है, ग्रुपिंग नहीं है, तो प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और मजे की बात बताऊं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन को लगता है कि यार अरे क्या हो जाएगा, ऑर्डर कर लेंगे। बहुत फर्क पड़ता है, आपके सेल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे। आप जाके बोलो ना, अरे काम चल रहा है ना, बस चलाओ, और आप गौर करें वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, दूसरे आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों, बड़े बड़े आप जब कैफेज में जाते हैं, आप में से कोई गया है कैफे में कॉफी वॉफी पीने? कौन से कैफे में गया हो? कोलाची के अंदर, ये कहाँ है? अच्छा अच्छा, वो कैफे है या वो पूरा वो है बूफे सिस्टम? बूफे सिस्टम है ना। कभी कैफे में जाएं, कैफे में ना उनके आप मेन्यूज देखें, बेहतरीन मेन्यूज होते हैं, ठीक है। बहुत क्लीन होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। पेज में यूं पलटो, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े होते हैं, पलटो भाई, और प्रॉपर पिक्चर्स भी आ रहे होते हैं ताकि आपको इजी हो कि ये कैसे देखेगा, ठीक है ना। तो मैं कभी कभी जाता हूँ, मैं बोलता हूँ ये हर हर दफा जाओ मेन्यू चेंज होता है और नई नई चीजें होती हैं। एक तो ऊपर से हम लोग गरीब लोग ये है क्या ठीक है, पता ही नहीं होता क्या है, यार ऑर्डर करके देखते हैं, खाते हैं क्या होता है, राइट। तो 7+2, 7-2, एंड देन ग्रुपिंग एंड चंकिंग। सही है भाई। अब ये देखें, कौन सा नंबर याद करना ज्यादा आसान है, नीचे वाला या ऊपर वाला? क्यों? चंकिंग में, ग्रुपिंग में आसानी से याद हो जाते हैं, इसीलिए हम अपने चीजों को ग्रुपिंग चंकिंग में ऐड कर रहे होते हैं ताकि चीजें ऑर्गेनाइज हों और याद करने में आसानी हो। मैंने एक और मिसाल दी थी शूज वाली, किसी को याद है वो? फॉर एग्जाम्पल आई एम अ शूज लवर, मेरे पास 50 जोड़े हैं। कितने जोड़े? 50 जोड़े, और मैंने उनको एक अलमारी में यूं फेंक दिया सब। अब मुझे याद है, मैंने पिछले मंथ जो शूज लिए थे, पार्टी वेयर थे, मुझे जाना है किसी इवेंट में, शादी में जाना है, वलीमा में, मुझे वो पहनने हैं ना, बिना मेरा आधा घंटा जाया होगा, ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है। क्यों? ऑर्गेनाइज नहीं है, ग्रुपिंग नहीं है, चंकिंग नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए,
खुद से बताएगा कैसे। ठीक है, मेरे 10 जोगर्स हैं, उनको मैं कैसे अलग करूंगा? अभी मेरा टाइम ज़ाया होगा, 10 जोगर में ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने मेरे 4 मिल्स हैं, अब मैं ये शूज को याद रखूंगा? नेक्स्ट टाइम सर सोचो सोचो सॉल्यूशन। भाई डिजाइनर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खूबसूरती करो, सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ डब्बा होता सही है, डब्बा होता है। हाँ ठीक है, ले लिया, अब करना क्या है उसका? 50 जोड़े हैं भाई, कहाँ आसानी होगी? 50 जोड़े हैं, उनमें कितने स्टैंड लूंगा? बाहर कितना अजीब लगेंगे, बाहर रखे होंगे स्टैंड। ज्यादा? अरे फिर भी प्रॉब्लम है ना, 50 जोड़े कितने? मेरा मसला है कि मैं लाइट हाउस में बैठा हुआ हूँ, मेरा रूम अजीब हो जाएगा। सारे काम के भाई, एक जोड़ा 80,000 रुपए का है, 5-5 मिल्स चल रहे हैं भाई मेरे, किसको क्यों दूं? स्टैंड में रखेंगे। अगर अगर पहली बात तो क्या है, आपकी बात सही थी कि वैरायटीज होते, पार्टी वेयर अलग कर देता हूं मैं, ठीक है, ऑफिस वेयर अलग कर देता हूं, स्पोर्ट्स वेयर अलग कर देता हूं, जिम वेयर अलग कर देता हूं, और कैजुअल वेयर अलग कर देता हूं, और वॉक वेयर अलग कर देता हूं। अमीर बंदा हूं ना भाई। अब मसला क्या है, सब में 10-10 जोड़ हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, डिजाइनर्स का मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन करो बट डिजाइन का बड़ा कर दो। खूबसूरती भी इंपॉर्टेंट है, हाँ ये भूलना नहीं है, ठीक है। अब स्टैंड लूंगा बहुत अजीब लगेगा, किसी शॉप में तो अच्छा लगेगा, बट जाहिर सी बात है यार, एक स्टैटिक भी होता है ना। मैं उनको रखूंगा उसी अलमारी के अंदर ही, बट मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा बॉक्सेस, ठीक है। पहला काम किया किया सबको अलग कर दिया, ठीक है। अब उनके अंदर भी सबको बॉक्सेस में डालूंगा, और सबके नाम भी होंगे। क्या सिर्फ नाम काफी है? क्या नंबरिंग काफी है सिर्फ? फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्कूल है जिसमें 100 बच्चा है, आपने हर बच्चे को नंबर से याद किया हुआ है, आपको याद रह जाएंगे? कलर्स? कौन कह रहे कलर्स? कलर्स है, ठीक है, मैंने आई आई लव व्हाइट, सारे व्हाइट हैं। नाम नाम भी लिख लिए, चलो नाइकी के सिर्फ 20 शूज हैं, क्या करूंगा? सारे व्हाइट है भाई। अरे सिंपल है, मैं इमेज लगा के कार्ड में इमेज इसके ऊपर चिपका दूंगा। अब जब इमेज आ गया तो जाहिर सी बात है, मुझे कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैं जाके देखो ओके क्या कर रहा हूं, मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं, मैं चंकिंग कर रहा हूं, मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। डिजाइन नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, चाहे वो बिलबोर्ड हो, चाहे वो मीडिया पोस्टर हो, चाहे वो मेन्यू कार्ड हो, डिजाइन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। गॉट द पॉइंट? बात आ गई समझ में? तो मिलर साहब ने 2 बातें की थी, वर्किंग मेमोरी के कंटेंट को कम से कम रखना, 5 से 9 वर्ड्स के अंदर अपनी बात कह दो, इतना टाइम नहीं है कि क्यों? क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट है वो ना बताएं। ये क्या लिखा हुआ? मैं गो टू ड्रिंक वाटर, फिर से पढ़ें।
फिर से पढ़ो। तो अभी आपका नाम क्या था? नबी। तो अभी नबी गुल ने क्या किया पता है? स्कैन किया, रीड नहीं किया इसने। इंसान हमेशा डिजाइन को स्कैन करता है और बुक्स को रीड करता है। कभी भी डिजाइन को आपने रीडिंग के लिए नहीं बनाना। 100 वर्ड्स डाले हुए एक ही पोस्ट के अंदर, जगह ही नहीं बच रही, नहीं पढ़ेगा बंदा। वो बोलेगा मैं अभी स्कूल से निकला हूं, तू मुझे फिर से बुक पढ़वा रहा है। द पॉइंट। तो आपने इसको स्कैन किया, आपने इसको रीड नहीं किया। सो आप कभी भी बड़े बड़े ब्रांड्स के बिलबोर्ड्स देखें ना, इजिली आप पढ़ लेते हैं और ऐसा लगता है कि वो पता नहीं कितने दिन बैठ के उस वर्डिंग पे काम कर रहे होते हैं कि यार एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी इसको समझ जाए, एक ऑटो वाला भी समझ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। फॉर द पॉइंट। सो डिजाइन को स्कैनेबल बनाना है, रीडेबल नहीं बनाना। फॉर द पॉइंट। अच्छा, रीडेबल नॉट साइंस ऑफ द कलर, हाँ मैं आगे बताऊंगा। रीडेबल मीन उसको बुक की तरह नहीं करना, उसको डिजाइन की तरह करना। द पॉइंट। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है, मे आई गोवा टू ड्रिंक वाटर। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने इसको और इसको स्कैन किया। कैन यू सी डिजाइन साइकोलॉजी इज अ मैजिक? समझ आ रहा है? ये वाकई मैजिक है, बिलीव मी। ये तकरीबन हमारे पास 4-5 और क्लासेस हैं, आप लोग का थॉट चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम काम करेंगे ना प्रैक्टिकल, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिकल है, उसके बाद ये नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल है 6 महीने तक। बिलीव मी, यू विल लव इट। आपको मजा आएगा काम करने। क्यों? आप सिर्फ हवा में तीर नहीं मार रहे होंगे, यू विल बी डूइंग सम स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ डिजाइन कि ये मैं क्यों बना रहा हूं। ठीक है? तो मैं अक्सर कहता हूं ना, आगे बोलूंगा भी कि बेटा जब मैं पूछूं ना कि आपने अपने डिजाइन में ये डॉट क्यों लगाया, सो यू शुड हैव द रीजन। अगर किसी ने मुझे कहा कि सर अच्छा लग रहा था इसलिए डाल दिया, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा लगना बाद में, पहले यू हैव टू गिव द रीजन कि सर ये डॉट मैंने क्यों लगाया। व्हाट द पॉइंट? या तो कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? चलें आगे बढ़ते हैं। गाइस कोई सवाल नहीं है? पक्का? न्यू क्लियर है? पक्का? ओके। अच्छा भाई, जैकब्स लॉ में जाने से पहले मैं एक सवाल या तो एक केस आप लोग को सुनाना चाह रहा हूं। मैं देखते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं। तो हुआ यूं के नबी गुलैन स्वदेश गए शॉपिंग करने, एट्रियम मॉल में गए, शॉपिंग वॉपिंग की। बाहर इन्होंने एक इनड्राइव कॉल की। क्या की? इनड्राइव आके रुका, इनके हाथ में शॉपिंग बैग्स हैं। नबी गुल जैसी आगे का गेट खोल के तके तके एसी की हवा लगे, जैसे ही वो एंटर होता है तो वो डर के मारे निकल जाता है, शॉक हो जाता है और इसको ही मना करता है। नबी गुल ने ऐसा क्या देखा होगा कि ये शॉक हो गया? बगैर चीनी के। अरे यार बंदा थोड़ी ऐसी ऐसी खराब हो तो बोलेगा अच्छा ऐसी नहीं चल रहा, अच्छा वो डर गया भाई, शौक होकर निकल गया, बंद कर दिया। जगह नहीं भी होगी तो वो डर के मारे तो ही निकलेगा, बोलेगा जगह ही नहीं है, अजीब बंदा है। अगर तुमने पैसेंजर लिए तो यहाँ पे क्यों आए? बताओ। और कंफर्ट मतलब
भाई जब नबी गुड्स खुदे रख चुकी है, बस में ट्रैवल कर सकते हैं तो गाड़ी में क्यों नहीं कर सकते? क्या डेड बॉडी होगी? डेड बॉडी लेके घूम रहा है वो आज जो है। नहीं नहीं, डेड बॉडी भी नहीं है। और कोई बताए? इसको पता है इसलिए। असल में इसके पीछे कहानी है, आपकी बात सही है, डेड बॉडी देख के भी ये, बट मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ बेसिकली। इससे मैंने आपके एग्जांपल को रिजेक्ट कर लिया, बट यहाँ डेड बॉडी हो तो बंदा वैसे ही सो जाता है। बट मैं अभी यहाँ पे टॉपिक के हवाले से मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। गर्ल्स गर्ल्स खामोश रहती है, पता नहीं क्यों, क्या देखा होगा? सीट टूटी है तो वो शौक थोड़ी होगा। एनीथिंग? क्या? रोबोट? रोबोट देखेगा पाकिस्तानी रोबोट का देखे भागेगा, वो तो पिंकी लेगा उससे, उसको मारेगा, चल चला चला जल्दी चला। पाकिस्तानी रोबोट देखे और वो हट जाए, रश हो जाएगा उसके ऊपर। तो हुआ ये, जिसी नबी गुल एंटर होने लगा, उसने देखा ना आगे स्टेयरिंग है, ना गियर है, ना क्लच है, ना ड्राइवर है। इसलिए तो वो तो मालूम यह पड़ा कि वो डिग्गी में बैठा हुआ है। अरे भाई साहब बैठा हूं, पीछे बैठा हूं। सवाल यह है मेरा कि नबी गुल शौक, हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है, डेड बॉडी से बड़ी बात नहीं है, कि शौक क्यों हुआ? वो तो आपकी बात सही है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके पीछे रीजन क्या है। सेफ्टी तो सर आपकी बात सही है, सेफ्टी इसके जहन में कैसे आया? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताता हूँ, अगर एक बंदे को मैं जंगल से लेके, उसने कभी गाड़ी देखी नहीं है, वो बैठेगा या नहीं? तो यही तो, यू आर नाउ क्लोज। जी, जिंदगी में नहीं बैठा होगा या जिंदगी में पहली बार ऐसी कार देख रहा है? वेरी गुड। इसको कहते हैं यूजर मेंटल मॉडल। क्या कहते हैं? यस सर, यूजर मेंटल मॉडल। ये एक ऐसी चीज है जो इंसान बहुत टाइम से देखे हुए आ रहा है, बहुत टाइम से, ठीक है? और अगर वो चीज यूनिक हो जाए तो इंसान कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? और ट्रस्ट ऐसी चीज है, जब ट्रस्ट आप खो बैठे तो कस्टमर कभी भी नहीं आता आपके पास। ये लिख लो, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं। एक दफा एक लैपटॉप वाला था, हमने ना उससे बहुत लैपटॉप्स लिए। तो मेरा एक दोस्त है बालाजी, वो ना बड़ा तेज है, तो उसका लैपटॉप हमने लिया, तो उसने कहा यार ये बंदा ना हमें ये मार रहा है, पैसे एक्स्ट्रा काट रहा है। क्यों? हम जब भी जा रहे हैं चाय पिला रहा है, बोतल पिला रहा है, हम कहीं और जाते ही नहीं थे। मैंने कहा यार, तो मेरा दोस्त बड़ा सही, उसने कहा चल मार्केट में पूछ के आते हैं। ले लिया हमने, हम चले गए मार्केट। मार्केट गए तो मालूम पड़ा वो 3,000 रुपये हमसे ज्यादा ले रहा था। 3,000 रुपये हमसे, और कुछ कुछ जगह तो 5,000 का भी फर्क आता। मीन वो अगला शॉपकीपर और कम दे रहा था। वो दिन ने, आज का दिन है, हम उसके पास जाते भी नहीं। यूं वो दिन है, आज का दिन है। मेरे कितने स्टूडेंट्स मेले में उसी के पास बेचता था, पता नहीं कितने लोगों को लूटा है उसने, जाते ही नहीं है, ट्रस्ट। ठीक है? तो नबी गुल एंड सुदेश बचपन से देख रहे हैं यार, आगे स्टेयरिंग होता है, गियर भी होता है, ड्राइवर भी होता है, नहीं है आई कांट ट्रस्ट इट, मैं निकल जाऊंगा। व्हाट द पॉइंट? आप जरा सुने, एक पोस्ट के अंदर
मुझे उस कंपनी का लोगो यहां पे दिख रहा है, आप क्या करोगे? लोगो यहां पे दिख रहा है, वैसे लोगो कहां होता है? टॉप लेफ्ट राइट? टॉप पे होता है, ज्यादातर साइड और सेंटर में होता है। तो अगर आप कंप्लीटली यूनिक बनेंगे, कंप्लीटली यूनिक, वो वाला यूनिक नहीं, कंप्लीटली यूनिक, तो आवाम आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी। तो जैकब्स लॉ ने क्या कहा, इसका नाम है जैकब्स आप, जैकब्स लॉ। इस बंदे ने यूएक्स यूआई के अंदर भी बहुत काम किया, बहुत ज्यादा, मैंने तो इसको बहुत ज्यादा स्टडी किया। जैकब्स लॉ कहता है, अब जरा सुने मेरी बात गौर से, एक बंदा आपके डिजाइन से पहले, एक यूजर आपके डिजाइन से पहले पता नहीं कहां कहां डिजाइन देख के आ रहा है आपके पास। आपके डिजाइन से पहले वो 100 जगह डिजाइन देख के आ रहा है, तो वो उम्मीद लगाता है कि आपका भी डिजाइन समहाउ सेम मिलेगा। समहाउ का मतलब पूरा सेम नहीं, बट कुछ कुछ चीजें सेम, मतलब लोगो आपका टॉप पे होगा, बटन आपका नीचे होगा, इमेज आपका इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। अगर कंप्लीटली यूनिक होगा ना, ट्रस्ट नहीं करते लोग। अब आप फोन लेने जा रहे हैं, फोन लेने जा रहे हैं, आपने एक शॉप देखा, 2 शॉप देखे, नॉर्मल, ठीक है यार। चौथे शॉप में गया, उन्होंने कहा यार मैं आपको ऐसा मोबाइल दूंगा ना, आप गए, उस मोबाइल के कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, क्या आप बाय करेंगे उसको? आप बोलोगे भाग भाग भाग, पता नहीं कैसे मोबाइल बेच रहा है, यूं बैठो इसका वीडियो बनाओ। उल्टा पुलिस वाले आपको पकड़ के लेके जाएंगे, ये कैसा इंसान है? कंप्लीटली यूनिक है, यूनिक करना गलत नहीं है। देखिए एक होता है ना, ये आपका दायरा है, इसके बाहर जाएंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। भाई सबने किसी को कॉपी तो नहीं किया, कोई यहां कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई राउंड, बट सारे पीछे ही है ना। यहां हो गए फिर तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आगे भी हैं तो कोई इशू नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है, तो सर क्या सर हम कॉपी करें? नहीं, कॉपी नहीं करनी आपने, बट आपने उसी दायरे के अंदर रह के खुद को यूनिक करना। अब देखें टेस्ला क्यों मशहूर हुआ? सेल्फ ड्राइविंग कार, आप बैठे खुद ही जाएगी। अगर आप गौर करें दायरे के अंदर कोई बड़ी तीर नहीं मारी उसने, बट वी कैन से कि उसने जो यूनिक आइडिया दिया है ना, कि आप बैठो गाड़ी खुद चलेगी। हालांकि स्टेयरिंग अभी भी है, ऑटोमेटिक गियर लगा हुआ है, बट वो सेल्फ ड्राइविंग मोड पे। यूनिक आइडिया है या नहीं? ठीक है। हालांकि देखिए शुरू में एक कार बनी थी, वही कार चलती भी आ रही है। स्टेयरिंग का स्टाइल चेंज हो गया, पावर स्टेयरिंग आ गया, गियर मैनुअल था वो ऑटो हो गया, कुछ गियर अभी भी वही जोर से, वो आईरूफ को सरा लगता है कि आप ट्रक चला रहे हो, अजीब भैया। अब कुछ गियर बिल्कुल सीधे हैं, यूं जाओ पहला, यूं जाओ दूसरा, चौथा, ठीक है, कुछ गियर ऑटो हैं, ठीक है, बट गियर है, तो वो उसी दायरे के अंदर रह के काम कर रहा है। ठीक है, अब एक और मिसाल देता हूं आपको। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग, ऐड टू कार्ट, बट फॉर एग्जांपल ये बैग की इमेज आ गई, बैग की इमेज आ गई, और उसके बाद ही बटन आ गया ऐड टू कार्ट का। क्या ये सही है? क्या होता है? नाम आता है, प्राइस आता है, रिव्यूज आते हैं, हाँ जी, कूपन डालना होता है, फिर है बटन आता है। तो ये क्या है? जैकब्स लॉ के खिलाफ। अब इसमें प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ इमेज देख के मैं शूज तो बाय नहीं करूंगा भाई साहब, रिव्यूज देखूंगा, साइज देखूंगा, नाम देखूंगा, प्राइस देखूंगा, उसके बाद बाय करूंगा। तो जैकब्स लॉ हवा में तीर नहीं मार रहे,
जेकब्स लॉ कह रहे हैं दायरे में रहो भाई, जो इंडस्ट्री कर रही है। इसकी सबसे बड़ा जो हमारे सामने जो एग्जांपल है वो किसका है? नोकिया। किसी को पता है उसका? जब सारी दुनिया एंड्रॉयड की तरफ जा रही थी तो नोकिया ने क्या कहा? नहीं भाई साहब, हम तो विंडोज में ही रहेंगे। याद है? आप तो शायद छोटे होंगे उस टाइम पे। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम एंड्रॉयड को पिक नहीं करते, हम लोग तो विंडोज में ही रहेंगे। मार्केट ने छोड़ दिया उसको, किसी ने बाय नहीं किया, यहां तक कि वो बैंकक्रप्ट हो गया, पूरी कंपनी बीच में बंद हो गई। अभी फिर से, अभी तक वो कितने लॉन्च कर रहे हैं, कोई यूज कर रहा है? बीच में बड़ी एंट्री मारी उन्होंने, भाई नोकिया नया, नोकिया नया, ट्रस्ट बनी नहीं रहा। तो कंप्लीटली यूनिकनेस बनना ये गलत बात है, ठीक है? कैसे, ये आगे जब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल आपको अंदाजा हो जाएगा। सो कंप्लीटली यूनिकनेस सही नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। यूजर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द अदर साइट्स। साइट्स का मतलब वो अब डिजाइन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। दिस मीन्स दैट यूजर प्रेफर योर साइट टू वर्क द सेम वे एज ऑल द अदर साइट्स दे ऑलरेडी नो। वो उम्मीद लगा रहा है कि आपका भी डिजाइन सेम काम करेगा जो पहले बाकी डिजाइन काम कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा तो ये प्रॉब्लम है। वो द पॉइंट, बात क्लियर हुई? यहां पे कोई सवाल? कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है? क्लियर है? कोई सवाल नहीं है? क्लियर? पक्का क्लियर है? आर यू श्योर? जब मैं आर यू श्योर बोलूं तो समझो कि सवाल आ सकता है। अब इसमें ना YouTube पे एक एग्जांपल है। पहले YouTube यूं था, फिर अब इसने ये कर दिया। अब YouTube ने यूनिक तो किया खुद को, बट दायरा चेंज नहीं किया। मेन्यू को वहीं पे रखा, बट मेन्यू को अपडेट कर दिया, डिजाइन को अपडेट कर दिया। और एक और चीज आप देख रहे हैं, मिनिमल कर दिया, चॉइसेस कम कर दिए। तो यहां पे हिक्स लॉ भी यूज हुआ है और जेकब्स लॉ भी यूज हुआ है और मिलर्स लॉ भी। क्यों? ग्रुपिंग की है, लाइब्रेरी को अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया, ग्रुपिंग की। द पॉइंट। यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? कोई जवाब? जवाब भी नहीं है? ठीक हो गया। अच्छा, अब आखिरी वाला मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद 4 आपको मैं गिफ्ट दूंगा। भाई फिट्स लॉ ये बड़ा यूनिक है, बहुत काम किया। एंड डोंट वरी, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल में इनको अप्लाई करेंगे, ठीक है? वो बनाई वीडियो बनाई, बनाओ ना आप लोग, बस आया करें वीडियो बना के। एटलीस्ट एक हाईलाइट वीडियोस और पिक्चर जरूर बनाएं, ठीक है? और जब भी कैमरामैन क्लास में आए तो आप लोगों ने यहाँ ध्यान देना है, ठीक है? कैमरा भूल जाना है। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास फिट्स लॉ। ये क्या भला है? टारगेट, इसको खोल दें पीछे पीछे। टारगेट क्या होता है? कौन बताएगा? अरे टारगेट का नहीं पता क्या होता है? टारगेट गोल, ओके ओके। टारगेट क्या होता है?
गोल, ओके परफेक्ट। टारगेट, परफेक्ट है। देखिए, अगर मैं टारगेट की बात करूं तो कोई ऐसा पिन पॉइंट कि मुझे ये करना है, थैंक यू, कि मुझे ये करना है, क्या करना है, मुझे ये करना है, मैंने एक पिन पॉइंट लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे लियारी जाना है नेवल से, ये क्या है, टारगेट है, क्या है, टारगेट है। सो लियारी जाना है नेवल से, एक टारगेट है, तो ऐसी बात है मैं उसको मीट करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां तक पहुंचूंगा, ठीक है भाई। तो टारगेट ये होता है। तो बेसिकली टारगेट यहाँ पे हमारे पास जो बात हो रही है, ये वो टारगेट है जहां से यूजर इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आज जब शॉपिंग कर रहे होते हैं, आपका टारगेट क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग, एक्चुअल टारगेट क्या होता है आपका, प्राइस देख के आप टारगेट सेट कर रहे हो ना, वो टारगेट होता है ऐड टू कार्ट बटन, ऐसा ही है भाई। टारगेट को हमेशा शूट किया जाता है ना, ठीक है, ऐड टू कार्ट बटन आप कर रहे हो। सो टारगेट यहाँ पे जो जो बातचीत की है फिट्जलॉ ने, वो टारगेट के हवाले से तीन बातें की हैं। एक उसकी प्लेसमेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लेसमेंट, साइज, ठीक है, कि वो कहाँ किस साइज में है, ठीक है, प्लेसमेंट और साइज, ठीक है। तो फिट्स साहब कहते हैं कि अगर आपने अपने कन्वर्जन को इंक्रीज करना है, अब ये वर्ड आप नया सुन रहे हैं, कन्वर्जन, और ये थ्रू आउट द कोर्स हम सुनते रहेंगे। कोई मुझे बताएगा कि ये होता क्या है, कहीं पे सुना हो, भूल गई, अरे भाई, कन्वर्जन, एनीवन, तब्दीली, नहीं नहीं ये वो नहीं, वैसे तब्दीली है बट ये उस तरह नहीं है। तब्दीलियां ही हैं बट ये किस सेंस में, मैं आपको जरा गाइड कर देता हूं। एक बंदा आया आपके शॉप में आया, पूछा, चला गया, क्या वो कन्वर्ट हुआ, कैसे नहीं हुआ। एक बंदा आया आपके शॉप में, पूछ के चला गया, क्या वो कन्वर्ट हुआ, कैसे नहीं हुआ। उसने खरीदा नहीं। अब खरीदा नहीं तो क्या पता आपने सही से बात ही नहीं की, आप रील में लगे हुए थे, बात समझ रहे हो। सो कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि कन्वर्जन बढ़ाने होते हैं हमें। कन्वर्जन का मतलब ये है कि आपके पोस्ट को देख के किसी ने वो शूज बाय कर लिया, इसको कहते हैं कन्वर्जन। अब आप लोग यहां बैठे हो ना, आप सारे कन्वर्ट हो चुके हो। तो अभी हमारी जो कैंपेन चल रही है हमारे एकेडमी के, सो वी कैन से कि यार ग्राफिक में हमारी कन्वर्जन अच्छी रही, स्टूडेंट्स आए, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी भी हमारी 2 सीट्स बाकी हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन अच्छी रही, ठीक है। तो कन्वर्जन हमने बढ़ाना है, ये आगे हम सुनते रहेंगे, इसी पे हमें सारा काम करना है, ये हमारा टारगेट है, हमने इसी को ही बेटर करना है, ठीक है। फिलहाल इसको भूल जाए, ये अभी सामने आ गया तो मैंने कहा चलें आपको मैं पढ़ा देता हूँ। तो प्लेसमेंट और साइज, इस पर मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। प्लेसमेंट की बात करते हैं। अच्छा, टारगेट पे से क्या है, सोशल मीडिया के अंदर टारगेट्स कहते हैं बटन्स को, क्या कहते हैं, बाय नाउ, ऐड टू कार्ट, परचेज नाउ। हम क्या करते हैं, बुक योर सीट, ठीक है भाई।
ये क्या है, बेसिकली टारगेट्स हैं, ठीक है। अब टारगेट्स, जब प्लेसमेंट की बात करते तो टारगेट्स हमेशा अपने प्लेसमेंट में होनी चाहिए। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप गए शॉप में शूज खरीदने, आपने कहा भाई साहब ये पैसे ले लो, शूज देख लेंगे, कभी ना कभी आ जाऊंगा। कभी ऐसा होता है? तो अगर आप एक पोस्ट बना रहे हैं, ठीक है, यहां पे आपका बटन आ गया बाय नाउ का, बाकी चीजें नीचे आ रही हैं, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो इट्स नॉट अ राइट प्लेसमेंट, ये सही प्लेसमेंट नहीं है, राइट। अच्छा ठीक है सर, मैंने प्लेसमेंट यहां पे डाल दिया, यहां से हटा के सही जगह डाल दिया, अब सही है, अब सही है, ये रहा टारगेट, सही है ना? सही नहीं, क्यों? सही है, सही है, क्यों सही नहीं है? क्यों शो नहीं हो रहा? जब टारगेट ही छोटा, अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आप बोलोगे यार सर मैंने 4 साल आर्मी में दिया, मैं तो शूटर हूँ, मैंने कहा आओ ये दागा मार के दिखाओ, और दागा मैंने कहाँ रखा है, 25 किलोमीटर में। मैंने कहा सर ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है, सही है। तो प्रॉब्लम है, राइट। तो साइज एंड प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। इस पर मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, मैंने कुछ एग्जांपल्स उसमें दी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। I want you to look into these two designs, ठीक है, और इनको आपने अच्छे से देखना है। विच वन इज करेक्ट, ए और बी? ए और बी? आप बताओ। ए, ए, ये कह रहा ए भाई साहब, सही बोल रहे? अरे भाई साहब, भाई साहब आप बता। अच्छा ये बोले हैं, इनको पता नहीं क्या हो गया। बी सही है ना? ये सही है, अरे भाई साहब, ठीक है। और इन दो डिज़ाइंस के अंदर हम शूज सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिज़ाइन ए और बी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि डिज़ाइन ए या बी, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा हमें सेल्स जनरेट करके हम भी अपने पूरे कोर्स में बच्चों की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम अपने कोर्स में सिर्फ और सिर्फ सेल्स की बात करनी है। क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट को अपने डिज़ाइन के थ्रू सेल्स नहीं दे रहे, कोई वैल्यू नहीं है, यू आर जीरो इन मार्केट। ये हमेशा याद रखें। हमने यहाँ पे घर बना के, घोड़ा गधा बना के, आंखें बना दिए, एप्पल बना दिया, सर हटा के सलमान खान के बॉडी पे चिपका दिया, ये हमने नहीं करना है। वी हैव टू वर्क लाइक रियल प्रोफेशनल, राइट। दे सकता है। एंड आई होप कि आपको आपने कमेंट कर दिया होगा पॉज करके, वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो आइए वॉच दिस पोस्ट। अच्छा पोस्ट है ना भाई, बेहतरीन पोस्ट है, नाइस, कलर्स भी अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गुड, राइट। प्रॉब्लम है,
अब आप कहेंगे यार प्रॉब्लम तो हमें तो नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे टारगेट का प्रॉब्लम है। हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल मिसप्लेस है। किससे कह रहे हो? सही है यार, टारगेट ही मिसप्लेस है, ठीक है ना। तो पहले तो पूरी जानकारी लेंगे ना। आप बोलेंगे यार बर्गर की दुकान पे आए हो, जो है दे दो भाई, बस मैं तो अल्लाह मियां की गाय हूँ भाई साहब, जो है जो दे दो। आप जाके चेक करेंगे कि व्हाट आई वांट, राइट। आप देखें तो हमारे जो जो फूड के हवाले से जो टॉप फ्लेवर्स हैं या टॉप प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर बटन आ रहा है, तो इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली स्टोरी वाइज प्लेसमेंट में बात कर रहा हूँ। तो एक स्टोरी होती है ना यार, एक स्टोरी होती है, जिंदगी एक स्टोरी है भाई साहब। कैसे? आप कहीं जाते हैं, पहले आप बैठेंगे, पानी पिएंगे, उसके बाद फिर आप जो है ना, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, पूछेंगे भाई क्या खाने में है, पकोड़े हैं, समोसे हैं, पानी आ रहा है मुंह में, बटेर है, क्या है, ठीक है। उसके कि बाद फिर आप हमारा जो आगे बढ़ें। टारगेट होता है वो स्टोरी बेस्ड, और वहाँ आप शोज खरीद रहे हैं। आप चलें मतलब गलत है नहीं आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है, अब प्रोडक्ट के प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, तो ये डिज़ाइन आपके सामने आ रहा है। तो अब तो सही है ना भाई साहब, अब तो सही है ना। हाँ जी। अब क्या हो रहा है, अब प्रोडक्ट के बाद, हेडलाइन के बाद, प्रोडक्ट के बाद हमारे पास अब नीचे कॉल टू एक्शन बटन आ रहा है, टारगेट आ रहा है। बट अब मेरा सवाल है कि क्या प्लेसमेंट को ठीक करने के बाद अभी भी ये डिज़ाइन प्रॉपर है या नहीं? तो ये डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है। हाउ? द बिकॉज ऑफ साइज ऑफ द टारगेट। साइज ऑफ द टारगेट ये अभी भी छोटा है। अब साइज कितनी होनी चाहिए हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि CTA बटन का अलग से टॉपिक है हमारा इंशाल्लाह। अभी भी जो प्लेसमेंट तो हमने ठीक कर दिया है, बट अभी भी ये टारगेट, ये बटन इग्नोरेबल है। वाई इज दैट? क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा सा है। तो इंसानी मतलब अल्लाह पाक ने इंसान को ऐसे ही बनाया है, हम बड़ी चीज़ों को पहले देख रहे होते हैं। तो हमेशा हम ये कोशिश करें कि हमारा जो टारगेट है, कॉल टू एक्शन अंडरस्टैंड करें कॉल टू एक्शन होती है, ताकि हमारे ठीक है और हमारा साइज भी ठीक है। सिंपल अभी जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं इसके अंदर हमारी राइट नाउ इट्स मोर बेटर, अब प्रॉपर दिख रहा है कि ये टारगेट है। राइट नाउ इट्स लुकिंग बेटर। प्लेसमेंट भी ठीक है और हमारा साइज भी ठीक है। एंड यू कैन सी बटन का जो साइज है वो प्रॉपर एक तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है हमारे यूज़र को, और आपको अपनी तरफ रागिब कर रहा है कि बाय नाउ, कि आप अपने फूड को ऑर्डर कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, सो Fitts law. The time to acquire a target is a function of the distance to and size of the target. वो कहाँ प्लेस है और उसका साइज क्या है, दैट्स इट। ये भी जो एग्जांपल मैं दिखाने जा रहा हूँ ये वैसे UI UX के लिए है, बट एक दफ़ा देख लें, आगे आपको काम आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि अगर आप लेफ्ट हैंड यूजर हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड यूजर हैं और बटन अगर लेफ्ट साइड होगा तो ज्यादा अच्छे से आप इस्तेमाल कर पाएंगे फोन को, ठीक है। अगर यहाँ होगा तो बहुत हार्ड होगा, हाथ ऊपर नहीं जाएगी, फोन गिर सकता है, और ऊपर होगा तो और परेशानी होगी। इसलिए आप देखें ऐप के अंदर हमेशा बटन कहाँ होता है, नीचे। ये ऐसे ही लोगों ने नहीं, ये पढ़ पढ़ के लोगों ने ये चीजें सीखी हैं, ठीक है। अब ये देखें, अगर आप बोथ हैंड यूजर हैं तो सेंटर में होना चाहिए, अगर आप राइट हैंड यूजर हैं तो लेफ्ट में, क्योंकि अगर राइट में होगा तब भी आप क्या, ये थंब प्रॉपर काम नहीं करेगा, यूं होगा तो काम कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा फोन को यूं पकड़ते हैं, राइट, व्हाट द पॉइंट। तो ये 4 लॉज हमारे पास आ गए। सो नाउ यू कैन यू सी कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये लॉज, कितने इंपॉर्टेंट है।
कौन डिफाइन कर सकता है? डिफाइन करने की बारी आती है सारे चीजों में। अच्छा चलें, एक सवाल करते हैं, बस आपने यस और नो कहना है। क्या इन 4 लॉस को सुनने के बाद आपके सोचने का जो जाविया है, एंगल, वो चेंज हुआ या नहीं हुआ? चेंज हुआ। अब आप किसी भी चीज को नॉर्मल अंदाज से नहीं देखेंगे, अब आप उसको परख रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? उसको परख रहे होंगे। ठीक है, यही चीज मैं चाह रहा था। बाकी इसको हम मजीद अच्छे से पढ़ेंगे अपने प्रैक्टिकल क्लासेस में, इनको अप्लाई करेंगे प्रॉपर। इनकी यूजेज सिर्फ याद करने के हद तक नहीं है, इनको अप्लाई हमने करना है, राइट? और अप्लाई करके क्या करना है? और क्या कमाना है? पैसा। ठीक है, आपको मैं बड़ी मजे की बात बता दूं, तकरीबन दूसरे महीने में या 1.5 महीने में हमारा एक असाइनमेंट होता है जिसमें आपको क्लाइंट ढूंढने होते हैं। बताऊंगा मैं, ढूंढेंगे आप। और ये असाइनमेंट मैंने हर बच्चों को दिया है और पूरी क्लास में से तकरीबन 40% बच्चे कामयाब रहे, उनकी फर्स्ट जॉब उन्होंने वहां से हासिल की। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी हम बताएंगे, आपको मेहनत करनी है। ठीक है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट, मेरा अपना स्टूडेंट अहमद, अगर वो महीने के 8 लाख कमा सकता है तो आप भी कमा सकते। मैं इसको लेके आऊंगा यहाँ पे इंशाल्लाह किसी दिन, आप लोग को मिलवाऊंगा। बहुत छोटा, उसकी एनआईसी भी नहीं बनी हुई, अभी पाकिस्तान टूर में है और पिछले महीने वो गया हुआ था उम्रा करने अपने पैसों। सो हाँ, इस तरह की मिसाल 4-5 है मेरे स्टूडेंट्स में से, बट हैं बाकी सारे 40,000 50,000 लाख तक पहुंच चुके, गर्ल्स भी हैं। ठीक है, तो स्काई इज लिमिट, मेहनत करनी है, मेहनत शर्त है। और प्लीज अपने शाइनेस को निकाल दें, क्योंकि मुझे आप लोगों से कंटेंट बनवाने भाई साहब। और सर अभी भी इनसे फीडबैक लेना क्लास कैसी थी, स्पेशली ये डिजाइन साइकोलॉजी। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, बस आपको कैसे लगे ये लॉज, आपके सोच को कैसे इफेक्ट किया इसने, बस खड़े होके सिंपल आप लोगों ने बताने हैं। ठीक है, ये देखो परेशान हो गए। आगे मैं पढ़ाऊंगा पर्सनल ब्रांडिंग, एक क्लास होगी आप लोग की। पर्सनल ब्रांडिंग एक न्यू तरीका बन गया है पैसा कमाने का, उसके बगैर आप बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकते। अभी अभी की बात है, मेरा वो स्टूडेंट नहीं है, डायरेक्ट मेरे ऑफिस में काम करता था माला में, मुझे ही मिला नवाज में, नाम भूल जाता हूँ मैं इसका यार, पठान है, मुझे मिला नमाज में अचानक। कहता अरे सर आप, कहता सर मुबारक हो। मैंने क्या पता नहीं क्या। कहता सर मैंने अपना पहला क्लाइंट मार दिया 20,000 का। ठीक है ना, उसको मैंने पता है कब कहा, तकरीबन 4 महीने पहले से मैंने सिखाया था, बस ऐसे आधे घंटे में, यार यूं करो यूं करो करो। वो कब से लगा रहा। प्रॉब्लम ये नहीं कि उसको 4 महीने लगे, प्रॉब्लम ये है कि वो लगा रहा। अगर वो छोड़ देता तो अभी वो 20,000, जितने भी स्टूडेंट थे सुंदर, शी वॉज कंटिन्यूसली डूइंग। पहले वो बल्दिया में यहाँ पे थी, अब वो चली गई, कंटिन्यूसली काम करती थी। शी इज नाउ अर्निंग 100K प्लस। ठीक है ना, अहमद, जरीर, ये तो सारे अब मेरे साथ काम करते हैं, मेरे साथ काम करते हैं। ठीक है, तो मेहनत है यार, मेहनत है। ठीक है, और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें प्लीज। अभी भी कोई चीज जो ऊपर से गुजर रही है तो प्लीज पूछें। हाँ जी, मेकअप स्लो समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? अब देखें,
अब ये जो एहतशाम ने, मैं आपको डांट नहीं रहा, अभी जो एहतशाम ने जो सवाल किया ना, समझ नहीं आया, ये ज़्यादती है, ठीक है। कुछ तो आया होगा, क्या नहीं आया वो बताएं। नहीं आया इसका मतलब आपका ध्यान क्लास में नहीं है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कौन बताएगा इनको? जेकब को चलें, डायरी में लेके काम करना है। हाँ हाँ जी, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। कंप्लीटली यूनिक नाउ। ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मेन रीजन आपने बताना है, मेन रीजन। असल में जैकब्स और जो बात करते हैं वो कहते हैं ट्रस्ट की। शाम लोगोस ज्यादातर कहाँ होते हैं? पोस्ट में। यहाँ होते, यहाँ होते, यहाँ होते, यहाँ होते, ऊपर होते हैं ना। अगर एक बंदा लोगो यहाँ लगा दे तो आप क्या करेंगे ट्रस्ट उस पर? जैकब्स लॉ वही कहता है कि एक चीज जो चल रही है आप उसके अंदर रह के काम करें, ठीक है। आप लोगों को यहाँ लगाएं, चले यहाँ भी लगा दें, कोई इशू नहीं है। बट अगर यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, तो ये प्रॉब्लम है। क्यों? जो यूजर आपके डिजाइन को देख रहे हैं वो पहले 1000 लोग के डिजाइन देख के आ रहा है। जब वो देखेगा यार 900 लोगों के लोगोस यहाँ लगे हुए हैं, ये कौन आ गया भाई 30 मार खान, बोलेगा नहीं यार ये रॉन्ग नंबर है। क्या है? ये रॉन्ग नंबर। फॉर द पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि कंप्लीट यूनिक नहीं बनना आपने। कंप्लीट यूनिक बन रहे तो ये प्रॉब्लम है। कैसे? मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक स्टाइल था, एक ज़माने में स्टाइल था, वो नहीं गर्ल्स पहनती हैं पैंट का, जो बॉयज़ पहनने लगने शुरू हो गए, तो वो फिट वाले। तो उस टाइम अगर कोई खुला पैंट पहनता था, लोग बोलते अबे यार देख पता नहीं कहाँ से आ गया। क्यों? उस टाइम पे वो स्टाइल नॉर्मल था। अभी अगेन खुले पैंट का वो आ गया है। अब कोई पहनता है अरे अपने बहन का पैंट पहनते, अल्लाह माफ, मारते हैं लोग, मैंने कुछ सुना है। इसकी मर्जी जो करें, बट इंडस्ट्री में आप हैं, आप कल्चर में हैं, तो लोग उस तरह से बात कर रहे हो। हमारे कल्चर में ना कमीज शलवार में शूज नहीं पहनते। जब मैंने पहना ईद में तो सारे मुझे कह रहे हाँ, मुझे किसी ने बोला हाँ क्या लॉयर साहब कहाँ जा रहे हो? मुझे कहा लॉयर साहब कहाँ जा रहे हो? अब मैं क्या बोलूँ? सही है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे कल्चर के अंदर भी लोग शूज पहनना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो कल्चर के अंदर भी इस चीज को बहुत देखा जाता है। व्हाट द पॉइंट? व्हाट द पॉइंट? अच्छा व्यू ऊपर से जा रहा है। देखें, अगर ये 80% भी समझ आ रहे हैं तो गुड है। 100% कब होगा? जब प्रैक्टिकल करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, कोई टेंशन की बात नहीं है। और कोई सवाल? मोइज जी जी। हाँ, टाइमिंग का यार, आज भी आप लोग काफ़ी लेट आए यार। ट्राई करें, मैं पता क्या चाह रहा हूँ, 8-10 पे क्लास शुरू हो जाए। भले हम 5 मिनट पहले चले जाएं, क्योंकि गर्ल्स भी हैं, ऐसी बात है, बच्चे भी हैं, इनको भी घर जाना होता है। भले 5 मिनट पहले, बट ट्राई करें कि यार। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछनी थी, मैं क्लास को बंद कर देता हूँ।